दोस्तों नमस्ते। यह बात ब्रदरहुड की नहीं है, यह बात मदरहुड की है। अपने अंदर खून अगर देसी मां का ना हो, किसी और देश की मां का हो, तो यही बातें मन में आ सकती है। किसी ने खूब कहा था, जिसकी मां विदेशी मूल की हो उसे देश के प्रति प्रेम होना स्वाभाविक नहीं है, नहीं होगा प्रेम उसको देश के प्रति। मुस्लिम ब्रदरहुड और आरएसएस की तुलना करते वक्त देश के राहुल गांधी ने जो भी कुछ बयान विदेश में जाकर दिया है, वो मुझे लगता है कि ये देश के खिलाफ की गई बगावत है। मैं सिर्फ मुस्लिम ब्रदरहुड और आरएसएस अकेले इस विषय की बात नहीं कर रहा हूं। जिसको विदेश में जाकर भारत से ज्यादा चीन अच्छा लगता है, वो अपने विदेशी मूल को दिखा रहा है। जिसको विदेश में जाकर यह कहना पड़ता है कि मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है, उसे अपने विदेशी मूल होने का प्रमाण विदेश में ही जाकर देना पड़ रहा है। इतनी बार तो संसद में बोल लेते हो राहुल, इतनी बार बोल लेते हो और ऐसी कुछ बातें बोल लेते हो कि जिसे देश सीरियसली ले ही ना। यूं ही नहीं पप्पू कहा जाता, परम पूजनीय आपको यूं ही नहीं कहा जाता। इस तरह की बचकाना बातें आप संसद में करते हो और आपको बार 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 बोलने का मौका दिया जाता है, जादू की झप्पी देने का मौका दिया जाता है। फिर भी ब्रिटेन में जाकर आप इस बात का ऐलान करते हो कि हमारे संसद के माइक बंद है, हमसे ज्यादा अच्छा तो चीन है। और मुस्लिम ब्रदरहुड की तरह भारत की आरएसएस ये संस्था भी काम करती है। मैं तो कहता हूं ये देशद्रोह है, देशद्रोह ही है। शायद भारत की सरकार को इसके बारे में बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। राजनीति में सहिष्णुता नहीं बची है, ये बार बार लोग आरोप ना लगाए। इसलिए अगर मोदी सरकार चुप है तो ये चुप्पी ही ऐसे बचकाना और देश के लिए घातक बातों को और भी घातक बना सकती है। जिस देश ने अपने देश के ऊपर 150 साल से भी अधिक राज किया, उसी देश में जाकर इस देश के प्रति इस तरह की बातें करना राहुल गांधी के लिए आसान होगा, लेकिन देश की इज्जत जो मिट्टी में मिला रहे हैं राहुल गांधी, उसे रोकना ही पड़ेगा। राहुल गांधी, मैं आपको बताता हूं संघ क्या है और मुस्लिम ब्रदरहुड क्या है। बस कुछ तो यहां वहां से पढ़ लिया, किसी अंग्रेजी किताब से कुछ पता कर लिया और उसी का संबंध जोड़ के बोल दिया। वैसे ही सावरकर के साथ किया है राहुल गांधी ने। 1928 में हसन अल बन्ना 1928 में हसन अल बन्ना यह सुन्नी समाज का नेता था और जिसने इजिप्ट के राज्य में यह डिमांड की थी कि इजिप्ट में मुस्लिम शासन चले, कुरान ही वहां का कानून हो, यह वो मांग करने लगा और इजिप्ट की सरकार ने उसकी मांग को नजरअंदाज कर दिया। जब इसकी मांग पूरी नहीं हो रही थी यह हसन अल बन्ना की, तो इस हसन अल बन्ना ने हिज्ब इल के साथ, इस संगठना है यह हिज्ब इल इखवान अल मुसलमीन नाम की संगठना है, इस संगठना के साथ जुड़कर एक मुस्लिम ब्रदरहुड नाम की संगठना बना ली और जिसके लाखों मेंबर बनवा लिए। ये लगभग 48 की बात होगी, ये जब हो रहा था, संगठना बना रहा था, तब उस वक्त इजिप्ट के नेता थे महमूद फशमी और इस महमूद फशमी की हत्या की गई इजिप्ट के प्रधानमंत्री की। उसके बाद इजिप्ट में इस संगठना के लोगों को पकड़ा जाने लगा, मारा जाने लगा, उसकी हत्याएं होने लगी, उनके ऊपर गुनाह दर्ज होने लगे। इस्लामिक कंट्री के लिए इजिप्ट में जो संघर्ष कर रहा था यह व्यक्ति, इसने जब इजिप्ट ने इजराइल पर आक्रमण कर दिया था तो इसने पैलेस्टीन के साथ वो चले गए थे। मतलब जहां भी मुसलमान
कुरान की बात करता है, उसका कानून मानता है, उसके साथ ये जाने लगा और ये देश की बात नहीं करता था। मुस्लिम ब्रदरहुड यह संगठन देश की बात नहीं करता था, कुरान की और मुसलमान की बात करता था। इजिप्ट कुरान नहीं मानता है, कुरान को कानून नहीं करता है, तो इजिप्ट गया भाड़ में। अगर कोई पैलेस्टीन कुरान मानता है तो पैलेस्टीन का सपोर्ट करो। जो भी कुरान को कानून मानता है उसका सपोर्ट करो। अपना कोई देश नहीं है, अपना कोई अलग कानून नहीं है, बस कुरान ही कानून है और कुरान ही देश है, यह मानने वाला यह मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन था। राहुल, पता तो नहीं चलेगा आपको, समझ में नहीं आएगा, मोटी बुद्धि में ज्यादा घुसता नहीं है, फिर भी समझाने की कोशिश करता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई थी, जिस संगठन का उद्देश्य ही राष्ट्र निर्माण का था। राष्ट्र निर्माण का, यह हिंदू राष्ट्र है और इस राष्ट्र का निर्माण करने हेतु ही इस संगठन की स्थापना की गई थी। स्वयंसेवक कहा जाता है और उसमें राष्ट्रीय नाम है। हिंदू स्वयंसेवक संघ की स्थापना नहीं की थी डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने। सनातन स्वयंसेवक संघ की स्थापना नहीं की थी डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। यहां कहां धर्म की बात आती है राहुल? राष्ट्र की बात आती है, राष्ट्र की। राष्ट्र के लिए स्वयंसेवक के रूप में काम करने वाले लोगों का संघ बनाया था डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने। और संघ की प्रार्थना की पहली लाइन भी अगर राहुल सुन ले, वो पढ़ ही नहीं पाएंगे लेकिन सुनाना आवश्यक है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, वत्सलता का भाव दिखाकर मातृभूमि को मां की उपाधि देकर, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, मैं मातृभूमि को नमन करता हूं। और आखिरी लाइनें क्या है? कभी भारत माता की जय कहा जाता है आखिरी लाइन में, और पूरी प्रार्थना में यह बताया गया है कि मेरी मातृभूमि की रक्षा के लिए स्वयं स्वीकृत कंटकाकीर्ण मार्ग से मैं जा रहा हूं। कुछ समझ में आ रहा है राहुल जी? लोगों को समझ में आ जाएगा, आपके कुछ पल्ले पड़ रहा है? क्योंकि कंटकाकीर्ण मार्ग आप पता, वो तो आप कर्नाटक में जाके सरमोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया नहीं बोल पाए थे, ये नाम आप बोल नहीं पाए थे, तो ये स्वयं स्वीकृतम कंटकाकीर्ण मार्गम कब समझ में आएगा? स्वयं स्वीकृत किया हुआ कंटकाकीर्ण, कांटों से भरा हुआ मार्ग मैंने स्वयं स्वीकृत कर लिया है और मेरी मातृभूमि को मुझे परम वैभव तक ले जाना है। परम वैभवम ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम, मेरी मातृभूमि को परम वैभव तक ले जाना है। कहां हिंदू धर्म की बात है? जरा संघ की पूरी प्रार्थना पढ़ ले, यहां कहां हिंदू धर्म की बात की गई है? नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, अब हिंदू शब्द आता है, त्वया हिंदू भूमे तदर्थ। हिंदू भूमि, यह भूमि को ही हिंदू भूमि कहा गया। अकेले धर्म की या किसी और को नहीं चाहिए, यही कानून होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कहा है इसमें। कहां ब्रदरहुड की तुलना करने चले हो राहुल? किस ब्रदरहुड की बात कर रहे हो? राहुल को शायद पता नहीं है कि मातृभूमि क्या होती है, क्योंकि इनके मातृ की भूमि अलग है। जो इटली की मातृभूमि से जन्मी सोनिया से पेट से ये जन्म लिए है, इनको भारत की मातृभूमि के बारे में क्या पता होगा? ब्रदरहुड की बात करते हैं ना राहुल, ब्रदरहुड की, बस वही ब्रदरहुड की बात करते हैं। अरे भैया भैया, ये शब्द राहुल को बड़ा अच्छा समझता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। विदेशी मां की कोख से जन्म लेने के बाद मातृभूमि क्या होती है, यह पहले सीख लो राहुल, पहले सीख लो। और राहुल को यह सीखना जरूरी भी बन गया है। मुस्लिम ब्रदरहुड की तुलना करते हो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह से विनती करता हूं, आधा अधूरा अब मत छोड़िए, क्योंकि कभी कभी समाज में घूमने वाला पागल समाज के लिए घातक हो सकता है। यही घातक पागल रोकना होगा, इसे बोलना बंद करवाना होगा, ये देश के लिए जरूरी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।